Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are very fine by the grace of Allah. Yesterday we have done the question number 4 and question number 5 from question number part number 1 to part number 6. I hope you have completed the homework and do practice also. Today we are going to start question number 5 part number 7 और उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछले पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 7. पार्ट नंबर 7 इज़ a पावर 1/4 मल्टीप्लाई a पावर 2/3. सोल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन. अब यहाँ देखें, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लासेस में स्पेशली इन क्लास 7 हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि बेसिस सेम हो. अब यहाँ बेस देखें, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और बीच में हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है? मल्टीप्लाई का. ए पावर एम इंटू ए पावर एन, यानी बेसिस सेम है, एम और एन यानी कि इनकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम क्या करते हैं? इनको ऐड करते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन में भी बेसिस सेम है तो हम पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो ए 1/4 प्लस 2/3. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी. ए एज इट इज़ 4 एंड 3 का एलसीएम ले लें, दिस इज़ 12. करके भी देख लें तो ये देखिए 4 एंड 3, 2 2s are 4 and 3 as it is, 2 1s are 3 as it is and then 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12. तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 12. अब 4 को 12 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3 प्लस 3 को 12 पे डिवाइड करें 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 8 जी. 8 और 3 प्लस करें 11 डिवाइडेड बाय 12 जी. अब हमारे पास, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है वो उस रेडिकल का ऑर्डर बन जाता है, यानी कि मैं A11 इसकी पावर बन जाएगी और 12 इसका ऑर्डर ऐसे बन जाएगा. अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं. अब पिछला स्टेप देख लेते हैं हम. ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा, कीप इन योर माइंड कि जब भी आप नेक्स्ट स्टेप करते हो उसका प्रीवियस स्टेप आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये स्टेप बना है तो क्या मैं चेक करूँ मेरा प्रीवियस स्टेप आ रहा है? मैं साइड पे आपको करके दिखा देती हूँ. दिस इज़ a पावर 11. अगर मैं इसका रेडिकल चेंज करती हूँ तो ये बन जाएगा 1/12 और जब मैं इसे सॉल्व करूँगी 11 मल्टीप्लाई 1/12 तो ये बनेगा 11/12. ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा क्वेश्चन जो मैंने ऑर्डर बनाया है रेडिकल में वो बिल्कुल ठीक है. ओके बच्चों, क्लियर क्वेश्चन जी. नाउ द नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास है पार्ट नंबर 8. x 6/7 मल्टीप्लाई y पावर 1/4 जी. ये आप कर लेंगे, सेम एज इट इज़ है. हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ. x पावर 3/4 y पावर 1/6 एंड होल कंप्लीट पावर है 6. अब ये जो 6 है ये आपके x पे भी है और ये 6 y पे भी है, ऐसे ही है. स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को. पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 है हमारे पास. x पावर 3/4 y पावर 1/6 एंड होल इज 6. सोल्यूशन राइट कर लीजिए. अगेन राइट क्वेश्चन. y पावर 1/6 एंड होल इज 6 जी. अब हम क्या करते हैं? अब इस 6 को x के साथ भी और y की पावर के साथ भी सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, कैसे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में डॉट लगाएं, मल्टीप्लाई लगाएं, ये आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 6 को मल्टीप्लाई करें, ये 6 और 6 कैंसिल हो गए, ये 2 से होगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो x की पावर आ गई 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज़ y पावर 1, तो हम 1 राइट नहीं करते. ओके, इसको सॉल्व करते हैं अब हम. ठीक है जी. 3/2 रिमेनिंग रह गए 3, y की पावर 1 क्योंकि 6 कैंसिल हो गए तो हमारे पास y आ गया. सॉल्व कर लीजिए. 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 2 और y एज इट इज़.
ठीक है, डॉट लगा लें, मल्टीप्लाई लगा लें, नहीं भी लगाते तो वो मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे हमारे पास y सेपरेट है और 9 के ऊपर पावर है, तो 9 के ऊपर पावर है तो हम करते हैं, मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर है वो हमारा बन जाएगा ऑर्डर रेडिकल का, और x के ऊपर जो 9 है वो आ जाएगा ऐसे। जी बात क्लियर हुई? हमने क्या किया, x का जो डिनोमिनेटर था वो मैंने रेडिकल का ऑर्डर बना दिया, और जो हमारे पास 9 बच गया वो उसकी पावर बन गई, और y है ही सेपरेट तो हम उसको एज इट इज़ राइट कर देंगे ऐसे, बेशक आप स्टार्ट में लिख दें ऐसे करके। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर बच्चों? जी नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 10, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होल पावर आ रही है 1/2 मल्टीप्लाई वाई क्यूब x4 होल पावर -1/3। पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन इज दिस, सोल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन जी। अब हमारे पास ये ब्रैकेट है, ये पावर 1/2 है, इसका मतलब है ये 1/2 x के साथ भी है और y के साथ भी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो y क्यूब x4 है होल पावर -1/3, इसका मतलब है इसकी -1/3 y के साथ भी है और x के साथ भी है, ठीक है। तो हम अब सेपरेटली राइट कर लेते हैं, x की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई लगा लें, y स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई का साइन लगाए, y क्यूब मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई का साइन लगाए, x पावर 4 मल्टीप्लाई -1/3। ओके बच्चों, जो कैंसिल हो रहा है हम वो कैंसिल कर देते हैं। रिमेनिंग है हमारे पास x की पावर 3 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई y रह गया यहाँ पे y की पावर -1, साइंस का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे है x पावर 4 -4/3 जी। अब x को हम x के साथ सॉल्व कर लेते हैं और y को y के साथ। अगर अच्छा हम राइट कर लेते हैं, x को कलेक्ट कर लें, 2 दिस इज 3/2 इंटू x पावर -4/3, ठीक है। मैंने x को एक साथ राइट किया, मल्टीप्लाई y इंटू मल्टीप्लाई y -1, ठीक है बच्चों। दोनों बेसिस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। अभी हमने बेसिस सेम यानी a पावर m इंटू a पावर n, तो हमारे पास दोनों बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे a पावर m प्लस n यानी कि दोनों को ऐड करेंगे। x 3/2 बीच में प्लस का साइन और ब्रैकेट लगा के -4/3 राइट कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, y पावर इसकी कुछ नहीं, दिस इज़ 1, बीच में प्लस होता है और -1 को ब्रैकेट में कीजिए जी। ओपन कीजिए ब्रैकेट्स को, 3/2 प्लस माइनस -4/3 मल्टीप्लाई का साइन y 1 प्लस -1, ओके। एलसीएम ले लेते हैं 3 और 2 का। 3 और 2 का हमारे पास एलसीएम आएगा 6। 2 को 6 पे डिवाइड करें 3, और 3 को 3 से करें तो 3 3 9, -3 को 6 पे डिवाइड करें तो 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 जी। y 1 -1 कैंसिल हो गए, रिमेनिंग हमारे पास 0 है। अक्सर बच्चे यहाँ पे 1 राइट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 0 है। आपको याद होना चाहिए 7th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको x की पावर 9 - 1 हो गया 1/6, और दिस इज़ y पावर 0 1, ठीक, यानी हमारे पास आ गया x की पावर 1/6। अब हम क्या कहते हैं, इसको रेडिकल में अगर राइट करें तो हमारे पास, मैंने आपसे कहा था जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑर्डर रेडिकल का ऑर्डर, और x के ऊपर 1 है तो हम 1 राइट करें या ना करें, दोनों बातें सेम है। सो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट पार्ट में आए। अभी हमने 10 किया, 11 भी सेम एज इट इज़ है, ये अब आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 12 मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन आ रहा है, और पार्ट नंबर 13 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई है, जैसे हमने पार्ट नंबर 10 और 11 किए थे, ये आप पार्ट खुद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 12। ओके, पार्ट नंबर 12 इज दिस सोल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन। अब हमारे पास
यहाँ पे दोनों के सेंटर में डिवाइड का साइन है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें जो हमने 10 और 11 किए तो उनमें हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन था, अब हमारे पास डिवाइड है। अगर आपको याद हो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में, जैसे आपने 7, 8 में भी अगर पढ़ के आए हो, तो डिवाइड का साइन ऐसे लिखूं। फॉर एग्जांपल मैं पहले रफली एक बात करूंगी। अगर मैं 3 डिवाइडेड 2 लिखूं या 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखूं तो ये दोनों कंडीशंस सेम है, सेम एज इट इज़ हेयर। मैं यहाँ क्या करती हूँ कि ये एक टर्म है इस टाइम और ये इसकी सेकेंड टाइम है और बीच में सेंटर में हमारे पास डिवाइड का साइन है। तो मैं इसे कर लेती हूँ 1 पावर 4 b पावर 1/3 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय a पावर 1/3 b पावर 1/4 होल पावर -5। कीप इन योर माइंड वन थिंग इज डैट कि डिवाइड का साइन है, मैंने इसको सिर्फ बाय की फॉर्म में लिखा है, इसका साइन नहीं चेंज होगा। साइन इसलिए नहीं चेंज होगा, मैंने उसकी कोई कंडीशन नहीं चेंज कर दी। बीच में मल्टीप्लाई नहीं था कि उसकी पावर नेगेटिव थी तो मैं नीचे ले आई तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ इसको उसके ये आपके पास हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ था और ये मैंने वर्टिकली लिख लिया, बस ये डिफरेंस आया, ठीक है। इसलिए साइन चेंज नहीं होगी। अब हम इनकी पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। 1/3 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करें -5 से, b की पावर 1/4 को मल्टीप्लाई करें -5 से। दिस a पावर 4 2s are 8 मल्टीप्लाई b 1/3 2s are 6 डिवाइडेड बाय a -5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? सिर्फ मैंने मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। -5/3 b पावर -5/4। जी, अब हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ देखें तो ये a सेम है, ये b सेम है, ऐसे ही है। लेकिन कीप इन योर माइंड ये दोनों आपस में कौन सी डिवीजन की फॉर्म में है, बाय है यानी कि डिवीजन की फॉर्म में है, ऐसे ही है। अगर आपको याद हो जब हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जब डिवाइड की फॉर्म होती है, डिवीजन की फॉर्म होती है, तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको a पावर, अगर मैं m डिवाइडेड बाय a पावर n लिखूं तो अब बेसिस तो सेम है लेकिन फॉर्म कौन सी है, डिवाइड की है। तो डिवाइड की फॉर्म होती है तो उनकी पावर्स माइनस होती हैं। ठीक है बच्चों, यही कंडीशन हमारे पास आ रही है। एक चीज़ और, a पावर 1/8 माइनस का साइन, ये वाला माइनस आ रहा है जो हमारे पास एक फार्मूले में होता है, और ये -5/3 उस टर्म के साथ है तो ब्रैकेट लगा के हम माइनस यूज़ करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यानी a पावर 1/8 ये माइनस हो रहा है तो माइनस का साइन लगा के और -5/3 ब्रैकेट में ही रहना है क्योंकि ये माइनस उस टर्म का है। ठीक है, मल्टीप्लाई b की पावर 1/6 माइनस करना है -5/4 को, ये हमारा फार्मूले का और ये उस टर्म का। जी, नेक्स्ट आ जाए, a पावर 1/8 माइनस प्लस 5/3, ओके। b की पावर 1/6 माइनस प्लस 5/4। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? ओके, यहाँ तक बच्चों क्लियर है? अब हम 8 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 24। 8 को 24 पे डिवाइड करें तो 3, यानी 8 3 ज़ा 24 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 3। प्लस का साइन, 3 को 24 पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आता है, दिस इज 40। 3 को 24 पे डिवाइड करें 8 और 8 5 ज़ा 40। जी, अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन से माइनस आ रहा है, मैंने यहाँ पे माइनस लगाना भूल गई हूँ, ये लगा लीजिए आप भी। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे भी माइनस की, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है क्वेश्चन में ही, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ओके। बी 6 और 4, 6 और 4 का आप एलसीएम ले लें तो हमारे पास आता है जी, चेक कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2, 2 3 ज़ा एंड 1, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ रहा है हमारे पास। 6 को 12 पे डिवाइड करें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों हमारे पास आया -2, बीच में हमारे पास है प्लस साइन। 4 को
12 पे करें तो 3, 4 3 ज़ार 12, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ 50। ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं a प्लस माइनस माइनस 40 को 3 से माइनस कर ले तो हमारे पास आ गया 37 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेटर से कर लें, वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा, इससे आपके साइन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 माइनस 2, दिस इज़ 13 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब हम यहाँ तक तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ऑलमोस्ट। अब यहाँ थोड़ी सी, यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ तो मेरे पास 24 है डिनोमिनेटर में, इसका मैं रेडिकल बना लेती हूँ। तो यहाँ 12 है, तो मैं करती हूँ, ऐसा करती हूँ, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 24 है तो इसके भी डिनोमिनेटर को मैं सेम करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे पास जो रेडिकल का ऑर्डर है वो सेम आ जाए। ठीक है, तो मैं अगर, जैसे पहले मैं आपको एक रफली चीज़ समझाती हूँ, आपने प्रीवियस क्लासेस में 7, 8, 9 में भी किया होगा। डिवाइड अगर मल्टीप्लाई हम दोनों चीज़ें सेम कर लें, फॉर एग्जांपल अगर 13/12 है, मैं कहती हूँ अगर इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये मल्टीप्लाई भी अगर मैं 2 कर लूँ और डिवाइड भी 2 कर लूँ, तो मेरे पास देखें कटिंग होने से, कटिंग करनी नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, ये समझ ले, मेरे पास एक रफ वर्क है जो समझाना चाह रही हूँ। देखिए अगर मैं 2 को 2 से कटिंग कर लूँ तो मेरे पास 13/12 वापस आ जाता है। ठीक है, और मैं अगर मल्टीप्लाई करके 13 2 ज़ार 26 और 12 2 ज़ार 24, तो मैंने चाह रही थी कि जो डिनोमिनेटर इधर यहाँ पे a के साथ है तो वहाँ पे मैं b का भी ले लूँ ताकि बस मेरा रेडिकल ऑर्डर सेम बन जाए। तो कटिंग करने से यानी कि मेरे क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन जो मैं चाह रही हूँ, जो मेरा क्वेश्चन बनाना आगे मज़ीद सॉल्व करना चाह रही हूँ, वो भी मेरे पास हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बात समझ आ गई। a 37/24 मल्टीप्लाई b पावर के साथ मैं सिर्फ करूँगी, यहाँ पे कर लें 2/2, दिस इज़ a 37/24 इंटू b 13 2 ज़ार 26 डिवाइडेड बाय 12 2 ज़ार 24। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है मेरे पास, डिनोमिनेटर इस टाइम मेरे पास 24 है, यानी a का भी डिनोमिनेटर देखें और b का भी डिनोमिनेटर देखें तो दोनों का 24 आ रहा है। तो मैं उसको क्या करती हूँ, 24 को डिनोमिनेटर को वो रेडिकल का ऑर्डर बना दूँगी। बाकी रह गया मेरे पास a की पावर 37 और दूसरा रह गया ये 37 और b के जो न्यूमिनेटर रह गया वो 26, यानी जो उसकी पावर आ रही थी। क्लियर बच्चों, डिनोमिनेटर को मैंने ऑर्डर बना दिया और a की पावर 37 और b पावर 26 मैंने रेडिकेंड बना दिया। दिस इज़ योर आंसर। ओके बच्चों, नाउ नोट डाउन योर डायरी, डायरी नोट करें। एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7 to 13 इज़ योर होमवर्क। ठीक है जी, दिस इज़ योर डायरी। आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह एक और नए लेसन के साथ हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।